अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हुज़ैम मुग़ल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल किचन एंड गार्डन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि बरसात का सीज़न स्टार्ट हो गया है, तो बरसात के सीज़न में कौन कौन से फ्लावरिंग प्लांट्स हम अपने घर पे ग्रो कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको 8 से 10 बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट्स बताने जा रहा हूँ, जो अगर आप अपने घर में लगाएंगे तो आपके घर की खूबसूरती में इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा इजाफा भी हो जाएगा। और ये इजी टू ग्रो प्लांट्स हैं। तो आएँ अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और बारी बारी में आपको जो हमारे रेगुलर फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनके बारे में गाइड करता हूँ। जी तो दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जी अपने इस प्लांट से, जो कि है रोज़ प्लांट। जितने भी हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं ये सब का किंग है, क्योंकि इसके अंदर से बहुत प्यारी फ्रेगरेंस भी आती है, खुशबू भी आती है, और ये देखने में भी इसका फ्लावर जो है बहुत ही खूबसूरत लुक प्रोवाइड करता है हमें। और ये मैं आपको थोड़ा सा दूर से दिखाऊं तो ये देखें माशाल्लाह, इस तरह गुलाब के पौधे लगे हों और उनके ऊपर फ्लावरिंग हुई हो, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। 12 महीने ये प्लांट आपके पास रह सकता है और भर भर के आपको फ्लावरिंग भी दे सकता है। बस आपको इसकी अच्छे से केयर करनी आनी चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ आपको प्लांट्स के नाम बताऊँगा और हल्की फुल्की सी उनकी थोड़ी बहुत केयर भी बता दूंगा। अगर आप डिटेल के साथ किसी प्लांट की केयर की वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, इंशाल्लाह एक सेपरेट वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो ये फुल सनलाइट में आपने इसको रखना है। जितने भी प्लांट्स होते हैं जो कि फल हमें देते हैं या फूल देते हैं या सब्जियां होती हैं, उनको आपने फुल सनलाइट के अंदर ही रखना होता है। और जब ऊपर वाला सरफेस एरिया ड्राई हो देन आपने इसको पानी देना है, अदरवाइज़ पानी नहीं देना, नहीं तो इसके अंदर फंगस आ जाती है। और कोशिश करें कि 1.5 से 2 माह बाद इसकी प्रूनिंग करें, यानी कटाई करें इसके ऊपर वाली ब्रांचेस की, जिससे कि आपका प्लांट बुशी हो जाएगा और ज़्यादा फ्लावरिंग देगा आपको। कुछ हमारे गुलाब के प्लांट्स इधर पड़े हुए हैं, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, कितना प्यारा माशाल्लाह लुक प्रोवाइड कर रहे हैं ये, और इनके फ्लावर्स जिनके अंदर से बहुत ही प्यारी खुशबू भी आ रही है। तो पहले नंबर पे आ गया हमारा जी गुलाब का प्लांट। गुलाब की एक दूसरी वैरायटी भी होती है जिसे मिनिएचर गुलाब कहते हैं, यानी ड्वार्फ गुलाब, छोटा गुलाब कहते हैं। इसके फूल भी छोटे छोटे से होते हैं, बंच की सूरत में इसके ऊपर फ्लावरिंग होती है, लेकिन इनके अंदर से जो है खुशबू नहीं आती। और दूसरे नंबर पर हमारे पास जो प्लांट आएगा उसका नाम है जी मोतिया का प्लांट। ये आप चेक करें जी, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा फूल लगा हुआ है इसके ऊपर, और इसकी भी फ्रेगरेंस बहुत ही कमाल की होती है, आउट क्लास फ्रेगरेंस होती है इसकी। तो इसको भी आपने जो है फुल सनलाइट के अंदर रखना होता है। जब वो ऊपर वाला सरफेस एरिया ड्राई हो देन आप इसको पानी दे दें, और कोशिश करें कि इसको 15 से 20 दिन के बाद फुली डिकम्पोज गाय का गोबर या पत्तों की खाद इसकी अच्छे से गोली करके इसके अंदर ऐड की जाए। तो दूसरे नंबर पर आएगा जी हमारा मोतिया का प्लांट। तीसरे नंबर पर आएगा जी हमारा ये हाइबिस्कस का प्लांट। हाइबिस्कस के अंदर 2-3 वैराइटीज़ होती हैं, इसके कलर भी डिफरेंट होते हैं। एक येलो कलर होता है, एक रेड होता है, एक वाइट कलर होता है। तो ये है जी हमारे पास रेड कलर वाला फ्लावर। वो एक बार इसका मदर प्लांट लगा हुआ है, उसका मैं आपको फ्लावर चेक करवा देता हूँ। ये देखें जी, अभी इसकी रिसेंटली प्रूनिंग की गई है और इसकी शेप आप देख सकते हैं। और ये है जी हमारा हाइबिस्कस का फ्लावर, ये चेक कर सकते हैं आप जी। इस तरह का इसके ऊपर फूल लगता है जो कि देखने में बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन इसके अंदर से फ्रेगरेंस नहीं आती, खुशबू नहीं आती इसके अंदर से। इसके अंदर 2 से 3 कलर आते हैं जिस तरह मैंने आपको बताया। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत हाउस प्लांट आप इसे कह सकते हैं, फ्लावरिंग प्लांट है, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। इसके पत्ते के अंदर भी 2 से 3 शेड्स आते हैं, ये देखें जी, आपको आइडिया हो रहा होगा। बहुत ही खूबसूरत लगता है जब ये पूरा फूलों से भरा होता है जी। तो दोस्तों, उसके बाद हमारे पास जो फ्लावरिंग प्लांट आ रहा है उसका नाम है जी इक्ज़ोरा। ये आप चेक करें जी, माशाल्लाह बंच की सूरत में इसके ऊपर फ्लावरिंग होती है। छोटे छोटे से इसके फूल होते हैं लेकिन लगते गुच्छे की सूरत में। ये आप देखें जी, ये एक बंच लगा हुआ है और इसके ऊपर फ्लावरिंग आप चेक कर सकते हैं। बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत प्लांट है, और जब इसके ऊपर फूल लग जाते हैं तो ये मज़ीद खूबसूरत हो जाता है। इसका नाम है जी इक्ज़ोरा, और ये भी फुल सनलाइट में आपने रखना है। जब ऊपर वाला सरफेस एरिया इसका ड्राई हो देन आप इसको पानी दे दें, अदरवाइज़ इसको पानी नहीं देना। इसको भी 1 माह बाद आप फुली डिकम्पोज गाय का गोबर या पत्तों की खाद इसके अंदर ऐड कर सकते हैं जी। तो दोस्तों, उसके बाद हमारे पास जो फ्लावरिंग प्लांट आएगा जो कि छोटे साइज़ का होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता, लेकिन इसके ऊपर जो फ्लावर लगता है वो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। ये लेफ़्ट साइड पे पिक्चर आ रही होगी इसकी। तो इसके ऊपर भी 2 से 3 कलर के फ्लावर लग सकते हैं, यानी डिफरेंट कलर्स होते हैं इसके अंदर भी। इसका नाम है जी जरबरा, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है और देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगता है। इस तरह लगता है जिस तरह किसी सब्ज़ी को ग्रो किया हुआ हमने, लेकिन ये जरबरा का प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट है, और इसका फ्लावर जो है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। इसके अंदर से भी फ्रेगरेंस नहीं आती, खुशबू नहीं आती। तो इसको भी आपने जो है फुल सनलाइट में रखना है। जब ऊपर वाला सरफेस एरिया ड्राई हो मट्टी का, देन आप इसको पानी दें
और 1 माह बाद इसके अंदर भी आप जो है फर्टिलाइज़र ऐड कर सकते हैं, फुली डिकम्पोज गाय का गोबर या पत्तों की खाद। उसके बाद बारी आएगी जी हमारे सदाबहार प्लांट की, जिसे हम इंग्लिश नेम जिसका है जी विंका। इसके अंदर भी 2 से 3 कलर होते हैं, एक ये पिंक है, एक वाइट होता है और इसके अंदर एक मिनिएचर आता है, ये आप चेक कर सकते हैं। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट कलर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। है ये भी विंका, लेकिन इसका सीड और इसका सीड जो है वो उसके प्राइस में डिफरेंस है। ये थोड़ा सा कॉस्टली है और ये रेगुलर जो हम देखते हैं ये वो वाला है। तो ये विंका का प्लांट बहुत ही खूबसूरत और 12 महीने आपके पास रह सकता है, लेकिन ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा सर्दी में इसको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अगर आप इसकी अच्छे से केयर कर सकते हैं तो ये 12 महीने आपके पास रह सकता है और 12 महीने ही आपको फ्लावरिंग भी दे सकता है। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, फुल सनलाइट में रखना है इसे भी आपने। उसके बाद बारी आएगी जी हमारे न्याज़बो प्लांट की। न्याज़बो के हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं और इसकी खूबसूरती भी बहुत ज़्यादा है और इसकी फ्रेगरेंस भी बहुत ही कमाल है, आउट क्लास है इसकी फ्रेगरेंस। इसके पत्तों में से भी खुशबू आती है, इसके फूलों में से भी बहुत ही प्यारी खुशबू आती है। और इसको भी आपने फुल सनलाइट में रखना है। जब ऊपर वाला सरफेस एरिया ड्राई हो देन आप इसको पानी दे दें और कोशिश करें कि इसको ज़्यादा लंबा ना होने दें। जैसे ही थोड़ा लंबा होने लगे इसकी कटाई कर दें, प्रूनिंग कर दें, ताकि ये छोटे साइज़ का ही रहे और बुशी रहे और देखने में भी खूबसूरत लगे जी। तो दोस्तों उसके बाद बारी आती है जी हमारी जो रेगुलर 2 बेल होती हैं, जिन्हें अक्सर लोगों ने घर के बाहर लगाया होता है। एक है जी ये बुगनविलिया, ये वेरीगेटेड है, ये आप देख सकते हैं जी। इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत फूल लगते हैं और ये बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती भी है। अगर आप घर के बाहर कोई बेल लगाना चाहते हैं तो या तो आप ये लगा लें बुगनविलिया, या तो एक दूसरी बेल होती है जो कि हमारे पास इस टाइम अवेलेबल नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक है, जिसका नाम है जी झुमका बेल। लेफ़्ट साइड पे उसकी भी पिक्चर आ रही होगी। तो ये 2 बेलें होती हैं। इनके फूलों के अंदर से खुशबू तो नहीं आती, लेकिन जब ये बड़ी हो जाती हैं और इनके ऊपर जब गुच्छों की सूरत में फ्लावर लगते हैं तो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इनके पत्ते भी अच्छे होते हैं, खूबसूरत होते हैं। और ये जो बुगनविलिया जिस तरह मैंने आपको बताया ये वेरीगेटेड है, तो इसकी अपनी ये खूबसूरती है। ये आप चेक करें जी, माशाल्लाह कितने खूबसूरत पत्ते लग रहे हैं इसके। तो ये 2 बेलें हैं। अगर आप घर के बाहर कोई बेल लगाना चाहते हैं तो इन दोनों में से आप कोई भी बेल लगा सकते हैं जी। तो दोस्तों उसके बाद जो हमारे पास प्लांट आएगा उसका नाम है जी रात की रानी। रात की रानी आपने अक्सर सुना होगा प्लांट के बारे में, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है जी रात की रानी का प्लांट और इसके ऊपर भी बंच की सूरत में फ्लावरिंग लगती है, लेकिन रात के टाइम इसके फूल जो है वो खिलते हैं और अपनी खुशबू जो बिखेरते हैं चारों तरफ, जिनके अंदर से बहुत ही प्यारी खुशबू भी आती है। तो ये आप देखें जी, अभी सुबह का टाइम है और इनके फ्लावर जो वो बंद हो चुके हैं। जैसे ही रात होगी तो इनके फ्लावर दोबारा से खिल जाएंगे और दोबारा उनके अंदर से खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी। ये भी बहुत एक अच्छा हाउस प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट है। आप इसको भी अपने घर में रख सकते हैं, घर की खूबसूरती में भी इजाफा करेगा और आपको प्यारी सी फ्रेगरेंस भी प्रोवाइड करेगा। और उसके बाद जो हमारे पास प्लांट आता है सबसे एंड वाला, तो ये आप देखें जी, इसका नाम है जी गुलचीन, इंग्लिश नेम है जी इसका प्लूमेरिया। इसके फूलों के अंदर से बहुत ही प्यारी खुशबू आती है, लेकिन बहुत लाइट होती है। और इसके अंदर भी 3 से 4 कलर होते हैं जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। एक कलर है जी ये रेड वाला और एक इसके अंदर होता है जी वाइट और एक होता है जी पिंक और एक होता है जी येलो कलर, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। इजी टू ग्रो प्लांट है, इसको आप ज़मीन में भी लगा सकते हैं और पॉट में भी लगा सकते हैं। गर्मी के सीज़न में बहुत अच्छे से ग्रो करता है और बरसात के सीज़न में आपको जो है बहुत भर भर के फ्लावरिंग भी देता है। अगर आप इसकी अच्छे से केयर करें तो ये 12 महीने ही आपको फ्लावरिंग दे सकता है। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, देखने में भी खूबसूरत लगता है और इसके फूलों में से बहुत ही प्यारी खुशबू भी आती है जी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको पता चल गया होगा कि हम मानसून के महीने में यानी बरसात के सीज़न में कौन कौन से फ्लावरिंग प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैंने कुछ आपको फ्लावरिंग प्लांट्स बताए हैं जो कि आप अपने घर में इजीली ग्रो कर सकते हैं और ये आपके घर की खूबसूरती को भी बढ़ाएंगे इंशाल्लाह और आपको बहुत प्यारी प्यारी फ्रेगरेंस भी प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन कोई सवाल रह गया है तो आप वीडियो को नीचे कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।